नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे। चालू है ये ले लो। आओ इसी कलश को आधार बनाकर गाथा के स्पष्ट को गाथा के अर्थ को और स्पष्ट करते हुई व्याख्या यहाँ पर होगी। तो जो एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी श्रोता इस स्वाध्याय की कक्षा में जुड़े हैं, नीचे की तरफ करो, नहीं बंद हो, वे सभी जिनके पास समय स्पष्टीकरण ग्रंथ उपलब्ध है वे पृष्ठ संख्या 180-81 निकाल लेंगे। अपनी चर्चा चल रही थी क्या पर्यायों से, तो अब ये 8वें कलश के आधार से यहाँ पर व्याख्या होगी। आप सभी एकाग्रचित्त होकर उस व्याख्या को सुनेंगे। आदेश है महाराज। हाँ जी, चालू करिए। भूतार्थ नय से नव तत्वों को देखने की बात है। मने ये भूतार्थ नय या निश्चय नय एक ही बात है। ये नय जो है ये 7 तत्वों को या 9 पदार्थों को कैसे देखता है उसकी बात चल रही है। 181 पन्ने पर पांडे राजमल जी ने शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कैसे देखता है उसकी बात लिखी, बोल्ड अक्षरों में है कि जीव वही जीव वस्तु द्रव्य रूप है, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है। जो शुद्ध द्रव्य स्वरूप देखा जाए, रागादि पर्याय स्वरूप ना देखा जाए तो वह कैसा कि निरंतर 9 तत्वों के विकल्प से रहित है, शुद्ध वस्तु मात्र है। ये पांडे राजमल जी ने ये लिखा है। और इसी के आगे पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जीव वस्तु पर्यायार्थिक नय का विषय है वही जीव वस्तु द्रव्यार्थिक नय का विषय कही। जीव वस्तु द्रव्य रूप है, अपने गुण पर्यायों में विराजमान है, परंतु नया अध्यात्म तो गुण पर्यायों वाले द्रव्य को प्रमाण का विषय मानता है, परंतु पुराना अध्यात्म तो गुण पर्यायमयी द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय का ही विषय मानता है। इस प्रकार एक ही जीव वस्तु द्रव्य गुण पर्याय रूप से अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप से अनेक रूप कही जाती है। वही जीव वस्तु गुण पर्याय रूप अथवा उत्पाद व्यय द्रव्य रूप डॉट डॉट करके जितने भेद हैं उन सब भेदों में भी आप एक ही है। वस्तु का विचार करने पर भेद रूप भी वस्तु ही है, वस्तु से भिन्न भेद कुछ वस्तु नहीं, परंतु नया अध्यात्म तो भेदों को वस्तु से भिन्न कहता है। पांडे राजमल जी ये बोल्ड अक्षरों में जो लिखा है ये पांडे राजमल जी का वाक्य है, और जो छोटे अक्षरों में लिखा है नया अध्यात्म पुराना अध्यात्म, नया अध्यात्म माने जो आजकल चर्चाएं चल रही हैं वो, और पुराना अध्यात्म जो पुराने आचार्यों ने अथवा मनीषियों ने विद्वानों ने जो अर्थ किए हैं वो। तो पांडे राजमल जी अब से लगभग 400 वर्ष पूर्व हुए, वो भी गुण पर्याय व द्रव्यम अथवा उत्पाद व द्रव्य स्वरूप जो वस्तु है वही द्रव्यार्थिक नय का विषय है। द्रव्य पर्याय एक बोल, द्रव्य और पर्याय
दूसरा बोल। द्वारा सुनिए। द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय। एक बोल। दूसरे में द्रव्य और पर्याय। द्रव्य और पर्याय और बीच में आता है। द्रव्य प्लस पर्याय और द्रव्य डॉट पर्याय, डैश डैश पर्याय, दोनों डैश पर्याय, द्रव्य डैश पर्याय, द्रव्य प्लस पर्याय। तो इन दोनों की जितनी लिखने में अंतर है उस पर भी है, इसके भाव में अंतर है। हालांकि गुण द्रव्य पर्याय, इसमें डैश लगाते हैं तो द्वंद्व समास बनता है, परंतु इसका अर्थ और नहीं है, जो इसका स्वरूप है वो वाला नहीं है। अब जो प्रमाण का विषय और द्रव्यार्थिकमय का विषय, अब आत्मा तो दो है नहीं, वस्तु तो एक ही है। उसी वस्तु को प्रमाण कैसे देखता है और द्रव्यार्थिकमय कैसे देखता है? प्रमाण देखता है द्रव्य और पर्याय, द्रव्य और पर्याय, और द्रव्यार्थिकमय देखता है द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय अभेद करके जहाँ द्रव्यार्थिकमय के विषय में बात आई तो द्रव्य पर्याय को अभेद किया, और जब प्रमाण ज्ञान की बात आई तो द्रव्य और पर्याय ऐसे देखा। बस एक करके देखा, एक करके देखा। प्रमाण में एक करके नहीं, एक करके देखा है, एक के साथ देखे जा रहे हैं, पर उनको भिन्न करके भिन्न प्रमाण भिन्नता। एक करके देखेगा तो नए का विषय बनेगा। नए का विषय, प्रमाण का विषय और शुद्ध द्रव्यार्थिक में विषय या शुद्ध नए के हैं, तीन हो गए। अब तीन में एक एक करके ग्रहण करता है वस्तु को, वो तो हुआ नए ज्ञान, और दोनों को मिलाकर एक ही काल में देखता है, ये हुआ प्रमाण। ये द्रव्य है, ये पर्याय है, और द्रव्य पर्याय दोनों को अभेद करके जो ग्रहण करता है वो द्रव्यार्थिक नय, इसको शुद्ध नय भी कहते हैं। तो सम्यक दर्शन का विषय जो है अब इन तीनों में से कहाँ पर टिकेगा? यद्यपि तीनों ही नए सम्यक दर्शन के लिए के कार्य में उपकारी हैं, क्योंकि नए के बिना प्रमाण नहीं, प्रमाण के बिना नए नहीं, प्रमाण पूर्वक नए, नए पूर्वक प्रमाण और फिर शुद्ध नए। जब आत्मा को देखने का प्रथम प्रयास होगा तो कहाँ से शुरू होगा और कैसे शुरू होगा और कहाँ जाकर के वो शुद्ध नए बनेगा? ये देह में ही तो विराजमान आत्मा है ना। देह से भिन्न जो आत्मा है, दर्शन ज्ञान स्वरूप, उपयोग लक्षण वाला, अनंत गुणों वाला, द्रवगुण पर्याय, उत्पाद व द्रव, ये स्वरूप जो आत्मा है उसी को तो देखना है। किस दृष्टि से देखें कि वो सम्यक दर्शन, वो दृष्टि कहलाए। सहजानंद वर्णी ने जो सप्त तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो आत्म प्रतीति है, जिसको अपन सम्यक दर्शन कहते हैं, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय कहते हैं, सहजानंद वर्णी जी कहते हैं कि ये तो व्यवहार कथन है, ये सम्यक तो व्यवहार। निश्चय सम्यक क्या है कि ज्ञान में तत्वार्थ की अनुभूति, ज्ञान में तत्वों की अनुभूति, तत्वार्थ अनुभूति, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। बड़ी शब्द गहरा है। हाँ, ज्ञान में हाँ, तत्वार्थ की अनुभूति, अनुभूति। हाँ, अब वो वही जगह लिखते हैं, मैं सिद्धांत पुरुष पढ़ रहा था, जैनेन्द्र सिद्धांत पुरुष, उसमें ये बात आई कि जिस जीव को अंधेरे का ज्ञान नहीं है, जो जीव अंधेरे में नहीं रहा, नहीं, जो जीव उजेले में ही रहा है, केवल अंधेरे में नहीं रहा, उस जीव को प्रकाश का महात्म्य कभी जागेगा नहीं। जो जीव अंधेरे से उजाले में आया है, उसे उस उजाले का भान होगा कि उजाला क्या होता है, अंधेरा क्या होता है। वही जीव
अंधेरे में कैसा जीवन जिया, उजेले में कैसा जीवन जिया, उसका सही तरह से मूल्य वही नाप सकता है जिसने अंधेरे भी देखा हो। ऐसे ही तत्वार्थ श्रद्धान रूप जो अनुभूति है, जब ये सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है, तब उसे यथार्थ में ज्ञान होता है कि मिथ्यात्व में कैसा जीवन था और अब कैसा जीवन है। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक तो उसे मालूम ही नहीं कि सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है। उसे अपने आत्म स्वरूप की प्रतीति और ज्ञान, सही प्रतीति सही ज्ञान, अनुभूति स्वरूप ज्ञान तभी जागृत होगा कि जब वो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन ऐसी बात सम्यक दृष्टि होगा तब तो उसे खरेखर पता ही चलेगा। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे पहले ही मिथ्यात्व अवस्था में ही जब मोह के निषेक मंद पड़ते जाते हैं, ज्ञान में अंदर से जागने की जिज्ञासा उठती जाती है, तभी उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि अंधेरा क्या है, उजिला क्या है। इसका भेद ज्ञान भले ही उसे अभी सूर्य नहीं निकला हो, लेकिन पीली फटी देख करके ही उसे ख्याल में आता है कि सूर्य क्या है और अंधेरा क्या है। मानते यहाँ पर ये है कि सूर्य नहीं निकला है, हाँ, और सूर्य के ज्ञान की अनुभूति तो हुई रही है, किरण बिल्कुल अनुभूति अभी नहीं, उसको अंदर में, हाँ, अंदर में, हाँ, एक जो है विश्वास भी जागृत होता है। ये विश्वास अभी सम्यक दर्शन रूप नहीं हुआ हो, उसे अभी सूर्य नहीं देखा हो, लेकिन सूर्य में कितना प्रकाश होगा, कैसा प्रकाश होगा, ये उसे पीली फटी जो किरण है उसको ही देख करके मालूम पड़ता है कि ऐसी किरण ने ही घनघोर अंधेरे को चीर दिया, तो सूर्य का प्रकाश होगा, उसके सामने यह अंधेरा तो बिल्कुल कैसे टिक पाएगा। तत्वार्थ इसकी अनुभूति। वो लिखते हैं कि 7 तत्वों की बात क्यों कही, एक ही जीव तत्व जब उसमें उपादेय है तो एक की ही बात क्यों नहीं कही। वो लिखते हैं कि एक की ही बात नहीं कही जा सकती, 7 का स्वरूप जाने बिना या 9 का जाने बिना, उसमें हे उपादेय का विचार किए बिना, उसकी प्रतीति हुए बिना जीव तत्व का उसे श्रद्धान और ज्ञान यथार्थ रूप से नहीं जानेगा, ज्ञान में नहीं आएगा। इसीलिए जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं वो 7 तत्वों को या 9 पदार्थों को यथार्थ जानकर किसको छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है। जब उनकी बुद्धि में, उनके ज्ञान में ऐसा निर्णय, ऐसा दृढ़ श्रद्धान हो जाता है, ज्ञान वाला श्रद्धान हो जाता है, तब वहाँ जा कर के उन्हें 7 तत्वों में से जीव तत्व ही एक उपादेय है, ऐसा ज्ञान, और तब श्रद्धान जा कर के पलटता है। जब तक तत्वों के बारे में यथार्थ जैसा है वैसा ज्ञान नहीं होगा, हाँ, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। निर्णय नहीं कर पाएंगे। पहले तो सभी को जैसा जिसका जो वस्तु स्वरूप है उसको उस रूप में जानना पड़ेगा। तभी जैसे एक सुबह एक सुन रहा था, बड़ी मार्केट लाइट कि अन्य प्रकार के द्रव्य मिले हुए हैं, उन द्रव्यों को भी, उन द्रव्य जो मिले हुए उनका भी ज्ञान करना है सबका, और जिसको अलग करना है उसका भी ज्ञान। और जब तक मानते हैं कि मात्र हम जिसको अलग करना है उसको ही अलग करने बैठ गए, उसको भी अलग नहीं करेंगे। कैसे करोगे, किससे अलग करोगे, किससे अलग करेंगे, कैसे तजिएगे। दोषों का जानना भी इतना ही जरूरी है जितना गुणों का जानना जरूरी है। उनमें फिर क्या ग्रहण करना, क्या त्याज्य है, क्या ग्रहण क्या होगा जब हम दोनों को जान लेंगे। इसलिए बहुत सुंदर लाइन चली सुनना करना है हमारा जन्म। वही पंडित जी कह रहे हैं क्या चीज ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। पहली बात तो यहाँ ये है कि जब हम गुण
और अवगुणों की पहचान कर लेंगे, और इसके अंदर जो जिज्ञासा पहले से ही है कि हम जो है गुणों को प्राप्त करें, तो हमें गुणों को प्राप्त करने की बात है, हमें छोड़ने की बात है ही नहीं। जब हम गुणों को प्राप्त करेंगे तो वो छूट जाएंगे। हम क्या है कि हम छोड़ने में लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी हमारी। जब हम किसी चीज को, जैसे पानी से गिलास भरा हुआ है और उसमें हमें दूध बनना है, ठीक है, तो पानी से पहले भी तो उसमें कुछ था, हवा थी, तो हवा को निकाला तो नहीं ना, उसमें हमने पानी भरा या दूध भरा तो हवा निकल गई। ऐसे ही हम जब गुणों को प्राप्त करेंगे और उस मार्ग पर चलेंगे तो पीछे का मार्ग अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमें नीचे वाली सीढ़ी छोड़नी पड़ती, हमारे जैसे कदम आगे बढ़ेंगे तो सीढ़ी छूट जाती है। इसलिए हमें छोड़ने की बात नहीं, हमें ग्रहण करने की बात है। हम ये छोड़े, ये छोड़े, ये छोड़े, ये बुरा, ये बुरा। अरे बुरा तो कुछ भी नहीं है, बुरा तो जो हमारे ख्याल में जो आ रहा है वो बुरा है। और यहाँ पर एक बात ये चल रही थी कि जब तक हम उन 7 तत्वों को या फिर 9 पदार्थों को जब तक हम यथावत जानेंगे नहीं, मतलब यहाँ पर है वस्तु मिली हुई है, उस मिली वस्तु को भी जानना है, इस वस्तु का ये स्वभाव है, इसकी ये प्रवृत्ति है, और उसके बाद उन प्रवृत्तियों के साथ में हमको हमारी प्रवृत्ति क्या है उन सभी से बचते हुए अपने उस चीज़ को अलग करना है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, किसी ने कहा कि अलग करना है, तुम क्या कर बैठते हैं, जीव की जगह अजीब को अलग कर देते हैं, उसको अलग छाटा चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर यह है कि सभी जीवों का, सभी द्रव्यों मतलब सभी द्रव्यों का, सभी पदार्थों का, सभी तत्वों का जैसा जैसा स्वरूप जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित है, उसी रूप उसको जानकर फिर उसमें अपनी हे और उपादेय बुद्धि लगाकर क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है। यहाँ तो ये मतलब छोड़ने की बात ही नहीं है, यहाँ तो मैं अपनी वस्तु हटाऊं और आगे बढ़ूं बस कथन तो दोनों प्रकार से होगा। कथन करने की पद्धति है। बात ही नहीं है महाराज जी, हाँ जी, यहाँ छोड़ने की बात है ही नहीं है जैन सिद्धांत में, यहाँ तो ग्रहण करने की बात है। बोलो ग्रहण क्या करना है, जब वो ज्ञानी, सुनो, जब वो ज्ञानी हो गया, ठीक है, तो गलत चीज ग्रहण करेगा नहीं, जो उसे ग्रहण करने की चीज है, ज्ञानी हो गया है तो अपनी वस्तु ग्रहण करेगा। अब 7 तत्व है, 7 तत्वों में हमें क्या चीज निकालना नहीं है, हमें क्या चीज पकड़ना है, हमें जीव को पकड़ना है। जीव को जब पकड़ लेंगे तो उसके गुण सारे अपने पकड़ने में आ जाएंगे। इसलिए हमें छोड़ना नहीं है, हमें ग्रहण करना है। अपनी वस्तु को ग्रहण किया जाता है और पराई वस्तु को ना छोड़ा जाता, वो तो पराई वस्तु है। है ही नहीं है, उसको छोड़ेंगे क्या। हाँ ठीक है, पर यहाँ पर बिल्कुल बात यथार्थ है, पर प्रारंभिक भूमिका में तो यही एक चलेगा। यहाँ पर जो बता रहे हैं, जो विषय चल रहा है, पुराना अध्यात्म और नए अध्यात्म की बात चल रही थी भी, ठीक है, तो उसमें वही विषय चल रहा है कि यहाँ पर उस वस्तु स्वरूप को समझा रहे हैं कि पंडित जी बता रहे थे भी, उसको दोबारा उसको रिपीट कर लेंगे अपन। गुण मतलब क्या था, द्रव्य पर्याय, द्रव्य और पर्याय और द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय और द्रव्य और पर्याय, ये विषय चल रहा था। तो यहाँ पर और लगता है ना, हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है कि किसी लड़के को देखने गया कि लड़का बहुत सुंदर है, ऐसा 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 बहुत सुंदर, सारे गुण बता दिए, ठीक है, परंतु गड़बड़ हो गई। ऐसे ही गुण पर्याय, गुण और पर्याय
तो और लगा दिया तो समझो आप कुछ मिलावट है। ठीक है, तो विशेष रूप से और सामान्य रूप से ये विषय है जो पंडित जी कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। जो आपने बात कही उसी की बात को मैं थोड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूँ कि आपने कहा हमने हेय जान लिया तो अब उपादेय की तरफ हमारा मुख हो जाए और हेय तो अपने आप ही हो गया। मैं एक उदाहरण से कहता हूँ, हम अभी किराए के मकान में रहते थे, हमने अपना मकान बनाया लेकिन अभी अपने मकान में पहुँचे नहीं, तो हमने अपना मकान बना तो लिया है लेकिन पहुँचे नहीं। तो जब बन गया हम बाहर से देख रहे हैं तब कैसी खुशी, और जब वहाँ भीतर रह कर के पैर फसार करके बैठ गए तब कैसी खुशी। मकान वही है, और किराए के मकान में रहते थे तब कैसी खुशी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे परिणामों में विशुद्धि होती है, गुणस्थान ऊंचा होता है, परिणामों में विशुद्धि होती है, उन विशुद्धि उत्तरोत्तर विशुद्धि वाले परिणामों में हमें ये 7 तत्वों में कुछ अंतर्भाषित होता है या पहले जैसे ही भाषित होते हैं। पहले तो ये महाराज जी मैं बात और कह लूँ भाई। हाँ पूरी कह लो। हाँ, अणुव्रत पंचमें गुण स्थान में, बेही हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनका एक देश त्याग, और ये ही व्रत 5 मुनि दशा में महाव्रत हुए, और ये ही 5 व्रतों का चतुर्थ गुण स्थान में भी पालन तो है, वरना होगा नहीं चतुर्थ गुण स्थान भी, लेकिन वैसे रूप नियम रूप नहीं है, ये बात अलग है। लेकिन जब हमने पंचम गुण स्थान में व्रत लिए तब हमें कैसी अनुभूति हुई और कितने हम पाप से हटे, और छठे गुण स्थान में इन्हीं व्रतों का नाम महाव्रत हुआ तब कैसी अनुभूति हुई और तब कितने हम इनसे हट पाए। इसमें अंतर तो है ना। ज्ञान तो हमें प्रथम अवस्था में पहले गुण स्थान में ही हो गया था कि 5 महाव्रत 5 पाप रूप हैं और 5 व्रत जो है मोक्ष मार्ग में साधक हैं। उन व्रतों के 2 भेद कर दिए, अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत महाव्रत, महाव्रतों में कैसा लगता था, आप तो दोनों अवस्थाओं से गुजर चुके हो ना। आप तो उस अवस्था पे पहुंच गए कि जहां से 4 अवस्थाएं आपने देखी, पहले गुण स्थान की भी देखी, चौथे की भी देखी, 5वें की भी देखी, छठे 7वें की भी देखी। अब महाव्रतों को मैं कैसा लग रहा है आपको, और जब अणुव्रत थे, वे ही व्रत थे 5, तब कैसा लगता था, और जब चतुर्थ गुण स्थान व्रती जो होते हैं अविरत, तब भी व्रत होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। व्रत नियम रूप नहीं होते लेकिन उच्छृंखल वृत्ति भी नहीं होती। चौथे गुण स्थान वाले को कहते हैं कि 4 हिंसा में से 3 हिंसा का त्यागी है। मैं कहता हूं चारों हिंसा का त्यागी है। हिंसा का त्यागी होता है, भेद तो बाद में। हाँ, हिंसा का त्यागी है, हिंसा का त्यागी है, और चारों ही प्रकार की हिंसा का त्यागी है। यदि एक भी हिंसा हुई है, कह दे कि नहीं संकल्प भी छोड़ करके 3 हिंसा हमारा अधिकार है करने का, तो वो मिथ्या दृष्टि है। जिनकी आज्ञा नहीं मानता वो पाछी श्रावक भी नहीं है। हाँ, चारों हिंसा का त्यागी है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में उसके 3 हिंसा हो जाती हैं, करता एक भी नहीं है। पंचम गुण स्थान में देशव्रत होते हैं, वहाँ ये हिंसा जो है उनमें कमी बहुत आ जाती है क्योंकि अणुव्रत है उसके पास। और छठे सप्तम गुण स्थान में ये तो फिर हिंसा हो भी जाए प्रमाद से चलते में तो भी उसका दोष नहीं लगता। आखिर वे ही व्रत छठम सप्तम गुण स्थान में कितना आनंददायक है, सामान्य जानकारी नहीं है, वहाँ विशेष जानकारी हुई है। वहाँ पर ऐसे ही सामान्यतया 9 तत्वों को जानना और सम्यक दर्शन के लिए 9 तत्वों को जानना, सम्यक ज्ञान के लिए 9 तत्वों को जानना और सम्यक चारित्र के लिए 9 तत्वों को जानना, अनुभूति में भी प्रगाढ़ता है सब में। जहाँ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए 9 तत्वों की जानकारी है, सामान्य से कुछ ही ऊंची है, लेकिन जब सम्यक चारित्र के लिए व्रत सहित जीवन जीने के लिए महाव्रतों के लिए जब हम
नव तत्वों को जानते हैं तो उनमें कितनी प्रगाढ़ता होती है, कितना अंदर से हर्ष के तेरे, आनंद के तेरे परिणति में प्रकट होते हैं। बात उसकी है। इसीलिए एक ही तत्व को किन किन जगह पर देखें। और दूसरी बात कहूँ, पिताजी का दिया हुआ धन उसमें आनंद, और स्वयं कमाया हुआ धन उसमें आनंद। बहुत फर्क है। हाँ, पिताजी दोनों में अंतर है। पिताजी के द्वारा दिया गया धन उसमें आनंद, और स्वयं की कमाई करके जो धन प्राप्त किया उसमें आनंद। बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है महाराज जी? बहुत बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है। बाप की कमाई चौड़े में खाई, तो अपनी कमाई कोने में खाई। जो कोई दूसरों में देख ले, बाप की कमाई को सुनो, और नहीं भी पहने केवल रखा हो तो भी देखो, तो भी उसका आनंद निजी वैभव की बात ही अलग अलग होती है, हैं? देखिए, लोक व्यवहार में देख आता है कि दूसरे की वस्तु चाहे कितनी भी बेचती होती हो, हाँ, उसके लिए एक समय के लिए हम लापरवाह भी हो जाते हैं। हाँ, और दिखने में भी आता है कि लापरवाह हो जाते हैं, पर अपनी वस्तुओं चाहे सामान्य राशि की क्यों ना हो, कितने सजग रहते हैं उसके लिए, लापरवाही नहीं करते, सजग रहते हैं, जागृत रहते हैं। हमारी 4 आने भर की अंगूठी तिजोरी में रखी होगी, हैं? और दूसरे का हम जेवर जो है ज़्यादा लें तो हम पहन लें, भले ही उस समय हमें लगाए कि हम कितने जेवर से सुसज्जित दिख रहे हैं, दूसरों को दिख सकता है, लेकिन हमें कितना लगता है। जब हम अपनी अंगूठी पहनते हैं तो बार बार उंगली को देखते हैं, और जो किसी दूसरे की क्यों पहनते हैं तो बार बार नहीं, और देखते भी हैं तो अंदर में ये आता है कि पता नहीं है कब उतर जाएगी। ऐसे दूर रह करके जो व्रतों की बात चलती है, और दूर रह करके जो तत्वार्थ की जानकारी होती है, और तत्वों में घुस करके जब आश्रम में हे बुद्धि आ जाए तब आश्रमों की जानकारी, और जब चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान में आत्मबुद्धि आ जाए तब स्वरूप में स्थिरता, उसका आनंद कितना गजब का है। महाराज जी, दूसरे की अंगूठी पहनने पर सुरक्षा ज्यादा करनी पड़ती है, और अपनी अंगूठी पहनने पर सुरक्षा नहीं, उसमें आनंद आता है। इसलिए हाँ, पहले पंडित जी को चेहरा खोलो, जिक्का तुम लगा देते हो, सामने होते तो चर्चा होती कैसे हो जाती है। हाँ जी, हाँ? तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमने ये शरीर को धारण किया है तो आत्मा से ज्यादा सुरक्षा में शरीर की करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? जब तक इस आत्मा के साथ में यह शरीर लगा है, इसको हमें बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। बीमार पड़ जाए तो उसकी लेनी पड़ती है, ठीक है, कहीं कट पटी जाए तो उसमें औषधि लगानी पड़ती है, ठीक है, और कोरोना आ जाए तो ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, घबरा जाता है। इसलिए अंगूठी जो है दूसरे की पहनने पर बार बार देखेगा तो नहीं, परंतु नजर उधर ही रहेगी कहीं खोला जाए, ठीक है। जो पंडित जी कह रहे हैं वो सत्य है, परंतु यहाँ पर यह भी लगाना पड़ेगा कि जब तक ये आत्मा और पदार्थों में समाहित है और पदार्थों के साथ है, जब तक ये आत्मा अपने रूप को भली भांति नहीं देख पाएगी। देखेगी जभी जब पदार्थों से ये आत्मा अपने को अलग होगी, और अलग होने पर ही वास्तव में देखा जाए आत्मा का जो आनंद है, आत्मा की अनुभूति है, वास्तव में वही सच्ची है। जहाँ भय लगा हुआ है,
देह में कभी भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती। या डर लगा हुआ है कि खो ना जाए, तो वहाँ आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वहाँ आत्मा की अनुभूति तो हो रही है, परंतु खोने की हो रही है, कहीं खो ना जाए। और पदार्थों की हो रही है कि कहीं चीज में कोई गुम ना हो जाए। तो इसके बदले में हमें बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। अशुद्ध अनुभूति तो दुख रूप ही है। हाँ, अशुद्ध अनुभूति तो दुख रूप ही है। यही तो ज्ञानी का ही जो अनुभूति है वो अशुद्ध ही है, अशुद्ध ही है। अशुद्धि को निकाल करके शुद्ध अनुभूति, उसको प्रकट करने की बात यहाँ भेद विज्ञान की कला इसकी है। ये 9वें जो 8वें कलश में वही बात चलती है। पहले इसे ज्ञान में इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो। वो ज्ञान सम्यक ज्ञान, वो ज्ञान भी सम्यक दर्शन है जिस ज्ञान में 7 तत्व उनका यथार्थ स्वरूप भाषित हो जाए। और इस अभिप्राय के साथ, भाषित नहीं हो, इस अभिप्राय के साथ ये आश्रम है, दुख रूप है, ये बंध है, दुख रूप है। मैं जीव हूं, मैं इनका ज्ञायक हूं, ज्ञाता हूं, इनका कर्ता धर्ता भी नहीं हूं कथनचित। हाँ, ऐसा सिद्धांत होना ही सब दर्शन है। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं ऐसे। से ना जाने हुए का मतलब यही है, भूतार्थ से किसी को किसी में मिला के नहीं देखना। हाँ, भूतार्थ का मतलब ये। और जब ऐसी दृष्टि हो जाएगी ना, तब ये और भी कुछ कहना चाह रहे हैं महाराज जी। लेकिन उस मिले हुए में भी अब मिश्रित अवस्था देखिए, शुद्ध अवस्था। हाँ पवन जी क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। अभी रुको, पवन जी कुछ बोल रहे हैं। पवन जी बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूँ गुरुदेव, जो पढ़े का भी कह रहे थे, 2 बातें कही थी। एक तो ये बताई कि जैसे अपनी अनुभूति है वो 6 महीने में देखो, अंतर रूप में देखो, उसमें देखने में क्या फर्क, आनंद होगा। जो दूसरी बात, जिस दिन वो हमने बयाना दे दिया, किराए की मानसिकता उसी समय छूट गई। मकान जब बनेगा, जब जाएंगे वो अलग बात, लेकिन बयाना देते ही किराए बनेगी, जो हमारी बात बनने जब किराए में है, तो मान्यता उसी समय छूट जाएगी। हाँ, पर को पर जानने से ही उसमें से पर बुद्धि का अध्यास छूट जाता है। एक गाथा आत्मख्याति में शायद 36 गाथा है, जो ध्यान नहीं होंगे नंबर, इसमें धोबी के यहाँ वस्त्र वाला उदाहरण आया है, आपको भी ध्यान होगा शायद। ओढ़ के सो रहा था, ओढ़ के सो रहा था, वो वाला ध्यान आता। तो पहले कब ये हमसे त्याग पूरा हो पाएगा, वो दशा, और ज्ञान में त्याग और श्रद्धान में त्याग, ये दशा। तब जब ज्ञान और श्रद्धान में त्याग हो जाए तो फिर व्यभिचार नहीं होता। शक्ति के अनुसार उसका उस समय ज्ञाता दृष्टा भाव से उसको देखता जानता है, और अंदर भावना भाता है कि वो परिणाम कब आएगा, जब मैं इससे मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, तो द्रव्य और पर्याय और लगा करके है ना, तो हमने द्रव्य का ज्ञान किया, पर्याय का भी ज्ञान किया। ये द्रव्य है, द्रव्य के लक्षण से, ये पर्याय है, पर्याय के लक्षण से। फिर द्रव्य पर्याय का ज्ञान किया कि ये युगपत हैं, 2 नहीं है। द्रव्य पर्याय 2 नहीं है, तो पर्याय क्यों हुई इसमें द्रव्य में, कि ये तो वस्तु का स्वरूप है परिणमन। परिणमन तो करेगी, हम उसे देखें या ना देखें, पूरी वस्तु परिणमन करती है। जो परिणमन करता है वो करता है, और जो परिणाम है वो उसका कर्म है। तो जिसको हम पर्याय अलग से देख रहे हैं, वो क्या द्रव्य के बिना की है? द्रव्य की है। वही व्यक्त होती है। द्रव्य की व्यक्ति को ही परिणति पर्याय कहते हैं, या गुण की परिणति को ही पर्याय कहते हैं। गुण पर्यायवत द्रव्यम
और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों का जो परिणमन है वो गुण की पर्याय है, और समूह रूप से देखें तो वही द्रव्य है और वही द्रव्य की पर्याय है। समझ में तो स्पीड डाल के अलग अलग कर दिए जाते हैं। यहीं पे समझना है कि पर्याय को प्रश्न नहीं पढ़ा आपने, क्या था इसमें 180 नंबर का प्रश्न था कि हम तो सुनते आ रहे हैं कि अशुद्ध पर्याय तो दूर, केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य में नहीं है। ये नए अध्यात्म में आई बात। ये वाली संख्या पे चल रहा था प्रश्न के ऊपर। हाँ, कि हम तो सुनते आ रहे हैं कि अशुद्ध पर्याय भी तो दूर, केवल ज्ञान की पर्याय भी द्रव्य नहीं है। बताओ, केवल ज्ञान की पर्याय जीवन में होगी तो किसमें होगी? और सिद्ध भगवान फिर कैसे कहे जाएंगे? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और अनंत परमात्मा कैसे कहे जाएंगे? अलग कर देते हैं। ये वाला प्रश्न चल रहा था। तो यहाँ पे ये दिखाया है नए और प्रमाण से कि न तो दिव्यार्थिक ने, न पर्यायर्थिक ने, और न ही प्रमाण। द्रव्य पर्याय का व्याख्यान तो करते हैं अपने अपने स्वरूप से, पर इनको सर्वथा भेद नहीं है। दूसरी बात, द्रव्य और पर्याय इस रूप से देखेंगे तो ये पर्यायार्थिक नहीं है। द्रव्य पर्यायार्थिक, द्रव्य और पर्याय से देखें तो पर्यायार्थिक नहीं, और द्रव्य पर्याय से देखें तो वही दृष्टि द्रव्यार्थिक नहीं। इतना। हाँ महाराज जी कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी, कह रहे पहले फोटो हटाओ। जैसे पानी जो है बाहर का सहयोग मिलने पर वह गर्म होता है, ये उसका पानी का विभाव पर्याय है। ठीक है, उसमें बबूला उसमें जब खोलता है पानी ऊपर से नीचे जाता है। ठीक है, और जो स्वभाव पर्याय है, जब पानी को अग्नि से हटा करके जब अलग रखा जाता है, उसका जो पर्याय जो है वो शीतल जो पर्याय है, ठीक है, वो स्वभाव पर्याय है। ऐसे ही ये आत्मा जो है जब बाहर के सहयोग में मिलती है, ठीक है, तो जो उसके विभाव जो पर्याय है उसको विकारी भाव कहा जाता है। ठीक है, उसके कारण से ये आत्मा सुखी होती है, और जब ये आत्मा अपने स्वभाव में आकर के बैठती है, ठीक है, तो वहाँ आनंद आता है। हाँ, बात बिल्कुल सत्य है, और इतनी सत्य है कि बहुत गहरी सत्य है महाराज जी, बहुत सत्य है ये बात। लेकिन मैं इसमें एक बिंदु छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, छोड़ो। हाँ, कि पर्याय जो है स्वाश्रित हो या पराश्रित हो, है किसकी? तो ये दोनों धर्म वस्तु में है। जो अग्नि का संयोग पाकर के पानी की पर्याय गर्म हुई है, वो पराश्रित पर्याय है। बराबर। पराश्रित माने अग्नि के संयोग से, अग्नि के आश्रय से है, लेकिन है वो पानी की। पर्याय किसकी है? ये बात है। पर्याय पानी की है, अग्नि की नहीं। अग्नि की नहीं है, अग्नि की क्यों है? ही, और उस पानी की गर्म पर्याय में भी शीतलता का ही तिरोभूतपना है। शीतलता ही तिरोभूत होकर के अग्नि गर्म रूप हुई है, वो कोई दूसरे की पर्याय नहीं है, स्वयं की है, वो अपनी ही है। ऐसे ही आपने जो कहा था उसी बात को कह रहा हूं। ऐसे ही ये जीव अनादि से पराश्रित बुद्धि करके, पर के आश्रय से जो उसकी परिणतियां होती हैं वे सब विकारी हैं, और जब उसे मालूम पड़ जाए कि पराश्रित में विकार होता है तो उसका आश्रय छोड़े और फिर स्वाश्रित परिणति हो, वो सुख रूप है। तो पर दुख रूप नहीं है, कर्म का उदय रूप दुख नहीं है, पराश्रित बुद्धि दुख रूप है, उसको छोड़ना है, वो छोड़नी है। बराबर। भेद विज्ञान बुद्धि में ही करना है। सुबुद्धि और कुबुद्धि जाके बीच में भेद ज्ञान करना है। पर वस्तु तो तुम्हें हमें पहले से ही दिख रही है कि पर है। इसलिए जो ज्ञान त्याग की बात है ना, वो वहां पर है। हाँ, हम कहते हैं कि पर ने हमें, पर आश्रय होने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ये बात ठीक है, पराश्रित होने से बुद्धि भ्रष्ट हुई। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट कौन हुई है?
पर या हमारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्यों हुई है कि पर का आश्रय लिया। तो क्या हमारा जीवन ऐसा पराश्रित जीवन जीने जैसा स्वभाव वाला है क्या? ये भूल है। भूल है। तो ये भूल मिटे तो सुधार कहाँ होगा, पर में या स्व में? स्वयं में होगा। स्व में होगा तो कैसे होगा? कैसे अपने में होगा? आने में, और अपने में आ जाओ। अरे अपने में आ गए तो क्या इतने कहने से अपने में आ गए? पहले अपने स्वरूप को तो पहचान ले कि जिसमें आना है उसमें है क्या। ऐसी कौन सी चीज है मेरे में जो मुझे सुख रूप प्रदान करेगी? अभी तो मुझे गन्ने का रस मीठा लगता है, अभी तो मुझे चाट पकौड़े अच्छे लगते हैं, अभी तो मकान अच्छा लगता है, अभी तो महाव्रत अच्छे लगते हैं, किसी को अणुव्रत अच्छे लगते हैं, किसी को बाहर का पुण्य पदार्थ अच्छा लगता है। पहले देखे तो सही कि अपने में इन सबसे बढ़कर कोई अच्छी चीज है या नहीं जहाँ अच्छा लग रहा है वो संसार है। जहाँ अच्छा लग रहा क्या है वो अच्छा है? संसार। अपने स्वरूप में ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जो महाव्रतों से भी ज्यादा अच्छी है? 13 प्रकार का जो चारित्र पालते हैं उससे भी अच्छी कौन सी चीज है स्व में? चारित्र पालते क्या है? करें पंडित जी, हाँ, चारित्र मैं तो पूछना एक चाह रहा हूं और उसी बिंदु पर आना चाह रहा हूं कि वो अच्छी चीज कौन सी है जिस पर रीझ गए मुनिराज, और मुनि भूमिका का भी उल्लंघन हो गया तो श्रेणी आरोहण हो गई। सप्तम गुणस्थान की भूमिका में जिस विशुद्धि में थे उसको भी पार करके श्रेणी आरोहण हो गई और केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके आश्रय से केवल ज्ञान हुआ? महाव्रतों के आश्रय से तो केवल ज्ञान होता नहीं। अब कौन सा महाव्रत पाल रहे हो? कौन सी समिति पालते हो? ये 29 प्रकार की जो पूजा की हमने रत्नत्रय की, उसमें से ऐसा कौन सा परिणाम है जिसका आश्रय लेकर के केवल ज्ञान हो जाएगा? एक भी ऐसा नहीं है महाराज जी। और परंतु केवल ज्ञान होगा तो काय से होगा? केवल ज्ञान होगा तो कहां से होगा? और ये 29 प्रकार की पूजा कब तक चलेगी महाराज जी? बड़ी इसमें समझने वाली बात है। हाँ, समझने वाली बात है। सबसे पचाने वाली बात है। हाँ, समझने वाली बात चलेगी तो बहुत काल तक चलेगी। यथार्थ में तो यही बात है कि जो मुनराज की जिस वस्तु पर रीझ गए, हाँ, किस पर रीझे? रीझे किस पे? जब उस पे रीझे तो महाव्रतों की और भी ध्यान नहीं गया। नहीं गया, नहीं देते। पीछे कमंडल महाव्रत समितियां गुत्तियां कहाँ है? देखा था तो रीझना तो वही होता है जिसके ऊपर पागल हो जाता हाँ, उसी को कहते हैं। खाते चलते उठते बैठते वही दिखे। वही दिखे। तो यहाँ पर है कि मान हमने सम्यक किया, अड़ुव्रत किए, महाव्रत किए, जो कुछ भी किया, वो व्यवस्था बताई, आचरण बताई, इन सबको करने के लिए इतना सारा श्रम कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं ये प्रश्न उठता है। मात्र व्रतों को पालने के लिए ही व्रत लिए नहीं, गड़बड़। हाँ, आचार्य ने यहाँ पर छल किसी आपको फटकार के लगाए। आपने अगर व्रतों को पालने के लिए व्रत लिए हैं तो आपने कोई नया काम नहीं, ये तो तुम बहुत बात कर चुके हो। पर इन व्रतों को धारण कर, चाहे वो अड़ुव्रती के रूप में हो, चाहे वो अपन महाव्रती की बात करेंगे, जो आपने महाव्रतों को स्वीकार किया, इनको व्रतों के रूप में तो स्वीकार किया, व्रत पालने के रूप में स्वीकार तो किया, तो भी आपके नुकसान। इन व्रतों को धारण कर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगर व्रत स्वीकार किए हैं तो आपका व्रत पालना सार्थक। हाँ, महाव्रतों से भी ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु है वो कौन सी है जिस पर महाव्रती भी रीझ गई? महाव्रतों पर भी ध्यान नहीं गया, नहीं गया। 60 आवश्यकों पर ध्यान नहीं गया। शिष्य और गुरु के संबंध पर ध्यान नहीं गया। उस काल में रहते भी नहीं है। उस काल में रहते नहीं है। ऐसा कौन सी चीज है? क्या वो चीज बाहर में है या भीतर में है? और बाहर में है तो फिर पंच परमेश्वरी आप कहेंगे बाहर में, तो उनका आश्रय क्यों छोड़ा?
और भीतर है तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिस पर ये उपयोग केंद्रित हुआ और केवल ज्ञान लेकर के ही निकला। इसमें अगर ये बात अगर सार्वजनिक लोग सुन रहे हैं और इसको सुनने के बाद मन में धारणा कुछ लोगों की बन भी जाती है कि फिर व्रतों को टोले, नहीं ऐसी धारणा करने से आड़ुबतों को टोले, जो प्रारंभिक भूमिका है उसको भी लोग गौर करने की बात करते हैं। मानते हैं कि पर जैसे भी महाराज जी ने कहा, बात आई थी कि पानी गर्म हुआ तो जो उसका व्यवहार आया तो अंदर से ही था गर्म और ठंडा, जो स्वभाव ठंडा था उसका गर्म स्वभाव था तो उस पानी का ही सहयोग मिला। तो कभी कभी क्या होता है, सहयोग अवस्था भी व्यवहार जीवन देखा जाए बड़ा हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। तो उपकारी भी है हमारा, उपकारी भी है, तो उसका निषेध नहीं करना। परस्पर ग्रहो जीवा जीवानाम ये सूत्र है, उसको उपकारी है वो हमारे जीवन में, और हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो उसी उपकार की वजह से बैठे हैं। और आगे भी अगर पहुँचेंगे तो उन्हीं के उपकार से पहुँचेंगे। बिल्कुल। हम उपकारी के उपकार को नहीं भूल रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं कि उपकारी के उपकार को हमेशा याद रखें, उसी में लगे रहे। बात ये ठीक है, हमारा व्यवहार आपसे लोग मतलब लेन देन हमारा तुम्हारा चल रहा है, ठीक है, पर लेन देन कब तक चलाओगे जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाए। जब हम अपने में मजबूत हो गए तो लेन देन की क्या जरूरत लेन देन की। तो यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं अपनी मंजिल से पहले लेन देन की परंपरा को छोड़ मत देना, फिर भी तू वहाँ तक नहीं पहुँच। और वहाँ पर पहुँच कर अगर तेरे चित्त में आया कि मुझे लेन देन करना है, मुझे उसने उपकार किया उसका उपकार चुका कर आना है। एक बड़ा सूत्र आता है, जब हम सम्मित शिखर गए थे 2003 में चुल्लक थे, तो उस समय पर्वत पर चढ़ते समय एक सूत्र दिया गया और ये सूत्र में इनको जब इनको भी दिया था, बहनों को जब दोनों माता जी बहनें थी, हमने इनसे कहा था पर्वत की यात्रा अगर एक दूसरे को साथ देने की अगर आपकी इच्छा रही तो आपकी वंदना नहीं होगी। ठीक बात। वो पीछे रह पीछे बार पीछे आओगे। मैं दोनों बहनें थी, मधु और सीमा थी। मैंने कहा सीमा आगे निकल गई, मधु पीछे रह गई, मधु वहाँ गई, सीमा पीछे। ऐसा करोगी तो कभी भी वंदना नहीं हो पाएगी। यहाँ तो वंदना तब हो पाएगी चलते रहो, कौन पीछे है कौन आगे है, अगर कोई साथ आ जाए अच्छी बात है, हाथ पकड़ चल लो। और आप उस यात्रा में हाथ पकड़ के चलिए तो मंजिल नहीं मिलेगी। इसी प्रकार पंच परमेष्टि की उंगली तब तक थामनी है जब तक हम चलना नहीं, और जब चलना सीख गए तो बालक भी पकड़ना नहीं चाहता। बालक कहाँ पकड़ता? बालक भी पकड़ना नहीं चाहता। कोई चलता है वो जब चलना सीख जाता है उसका हाथ वो हाथ झटका देता नहीं पकड़ना। और आपसे आगे चलता है, आगे चलता है तो कभी तक के लिए है ना, तब तक के लिए उपादेय है वो, आवश्यक है, प्रयोजन भूत है, तब तक आवश्यक है वो। यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर समझना पड़ेगा। मानते हैं बहुत अच्छी बात यहाँ पर आज निकली, ऐसी वो कौन सी वस्तु है इस पे मुनराज की रीझ गई, वो तो वस्तु तो अपनी है, स्वयं ही है, स्वयं की है, उसी को देखना है ना, उसी को देखना है, उसी को देखना है, उसी को देख वो बात बिल्कुल सही है। हाँ बात ठीक है, लेकिन बात ठीक है, माता जी एक बात है इसमें, छोड़ने की कहोगे तब तक ये बात कह रहे हैं ना, तो जब तक तुम्हें छोड़ करके किसको ग्रहण करना है, इसके समझ और जब तक इसका ज्ञान श्रद्धा ना हो तब तक तो यही करना है। समझ
प्राप्त करने का हाँ। उपाय जब ज्ञान श्रद्धान हो जाता है तो चरण अपने आप भी उधर बढ़ते हैं और उसमें प्रेरक भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है प्रेरक भी नहीं होते हैं। दाल चावल अनेक अनेक सब खानों की भी नहीं, ठीक है। तो उन महिलाओं को सीधे कहा गया कि आपको गेहूँ मिलना है, सब खानों में गेहूँ मिलना है। और उस महिलाओं को गेहूँ का ज्ञान है नहीं किसी का, तो वो क्या करेगी, मतलब गेहूँ की जगह मतलब दाल पी सकती है। पहले आचार्य ने आपको या कोई जो गृहिणी होती है, जो सीनियर होती है, वो क्या करती है, पहले बताती है ये गेहूँ है, ये दाल है। गेहूं की पहचान तो बताया, उसके लक्षण तो बताए, गेहूं होता कैसा है। उसके बाद उसको अलग किया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आचार्य प्रारंभिक भूमिका में हमको 7 तत्वों के बारे में, 9 पदार्थों के बारे में हमको यथायुक्त समझा दिया, ठीक है ना। तत्वार कारण तत्व कौन कौन से, जीवा जीवात्मा, उनका स्वरूप बता दिया। जैसे जैसे हमको स्वरूप बता दे गया, वैसे वैसे हम आगे की ओर बढ़ते गए। अब देखिए सम्यक दर्शन की भूमिका में 3 आचार्यों की मुख्य बात, आचार्य समर्थ स्वामी जी, आचार्य श्री कुमार स्वामी महाराज का, आचार्य श्री कुलकुंडी, 3 आचार्यों की भूमिका। पहले कह दिया कि दर्शन मतलब देवशास्त्र रूप में सच्ची श्रद्धा करना, उसके बाद जीवादि तत्वों पर श्रद्धा करना, सम्यक दर्शन। उसमें आचार्य कुलकुंडी स्वामी ने क्या कह दिया, इन सब में अपने जीव तत्व पर श्रद्धा करना, ठीक है। अब हम पहले ही उसको अब यहाँ पर किसी भी अन्य को ले लेंगे, चाहे वो आचार्य समर्थ स्वामी का हो, चाहे आचार्य कुमार स्वामी महाराज का हो, तो कोई मंदिर। यहाँ पर एक बात समझिए कि आखिर वो क्या कहते हैं। अब आगे देवशास्त्र रूप पर श्रद्धा करना, तब देवशास्त्र रूप का स्वरूप क्या है, वितरागी, दोपदेशी और है ना। उसके बाद निर्माणी, वो आदि वादी के द्वारा मतलब हितोपदेश में निर्माणी समा गई। आ गया। अब गुरु का जैसा उनका रूप रहता। अब इसमें मुख्य क्या था, क्या इस पाषाण की प्रतिमा को हम भगवान मानेंगे? हकीकत देखा ये भगवान नहीं है, तो मूर्त एक प्रतिबिंब है, स्थापना से। पर जब जंगम चर्चा थे वो, तब देखो तो उनमें मुख्यता जीव तत्व की थी। प्राण प्रतिष्ठा किसमें हुआ वो ना। तो वहां पर भी हम अगर पूरे अनुयोग को किसी विषय पर लगाएंगे, चाहे आचार्य समर्थ स्वामी का हो, एक ही बात है, चाहे वो आचार्य उमा स्वामी का हो, चाहे आचार्य कुलकुंडी स्वामी का हो, किसी का भी हो, वो सारा का सारा जो केंद्र बिंदु बनता है वो मात्र अपने जीव तत्व पर बनता है। और उस जीव तत्व को समझाने के लिए आचार्यों ने जाना कि भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, है ना। उन भांति भांति लोगों को समझाने के लिए भांति भांति भाषा का प्रयोग किया। तो सभी आचार्य का लक्ष्य क्या था, मात्र एक जीव तत्व से पहचान कराना, अपनी निधि से पहचान कराना, अपने आप से अपने को अपने आप पर रिझाना। ये तो बाद में आपकी भी पूरी व्यवस्था बना दी, आपका मन नहीं, अगर आपके उपयोग को सने सने आगे बढ़ाते। जैसे बच्चा जब होता है तो उसको खिलौने पकड़ा दिए, खिलौने से पढ़ाते हैं, खिलौने से पढ़ाते हैं। खिलौनों से खिलाना वहाँ पर अभिप्राय नहीं है, प्रयोजन ही नहीं है उनका। खिलौने भी एबीसीडी होते हैं, हाँ एबीसीडी होते हैं, ठीक है ना। तो इस जीव को अनादिकाल से जो आप विद्या के संस्कार हैं, ठीक है ना, उनसे बिल्कुल गृहित, बिल्कुल लिप्त है। मुझे क्या करेंगे, अब उसमें भी ए पढ़ाई, ए में भी खिलौना बनाए, सेब एप्पल, सेब माने एप्पल होता है ना, भाषा में आता है, तो वहाँ सेब दिखा दिया तो बच्चा तुरंत पहचान के सेब है। और इंडिकेट उसका क्या जा रहा है, एप्पल उठा के लाओ, ए उठा के लाओ। एप्पल महत्वपूर्ण नहीं है, ए महत्वपूर्ण है, ए महत्वपूर्ण, ठीक है। आकृति चाहे कुछ भी हो, पर मुख्य लक्ष्य क्या है, अपनी आत्मा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं अपने से पहचान कराने की है। पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति आई थी हमारे पास, चर्चा सिंह, तो मतलब क्या बोले, मनुष्य
मतलब कुछ प्रश्न था उनका, अभी वो नहीं आए। निमेश आए बोलते हाँ वो वाला स्त्री पर्याय वाली बात चल रही थी कि पंडित जी ने कहा कि मतलब 4 भाव में मुक्ति होगी पर वो दो बंद है, वो कैसे उन्होंने कह दिया। तो मैं तब पूछते कि तब हम लोग बैठे थे तो मैंने उनसे एक बात की, मानते हैं कि बंद चाहे वो 1 दिन का बंद हो और चाहे वो 4 का वक्त, जेल तो जेल है, चाहे वो 4 वक्त की जेल हो चाहे अन्य वक्त की जेल हो, जेल तो जरूर किया। तो मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि कोई हमसे अभी आकर ये बोल जाए कि तुम्हारे मतलब भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में जो मुनराज थे जो बैठे थे पेड़ के, अगर मुझसे कोई मुनराज बोल, अगर कोई केवली का सहयोग मिल जाए, मेरे को दिव्य दूसरा मिल जाए और कोई मुनराज बोल जाए कि तेरे कितने भव है, कितने पेड़ पर है, कोई प्रमाणता तो मुझे दे दे। जैसे उन मुनराज ने किया तो मैं भी उसमें करने में वंचित नहीं रहूँ। तो वो भी उनने उत्साह से किया था कि अब क्या आप गिनती के रहे, गिनती पेड़ में पत्ते हैं कितने, कोई बोल तो दे मुझसे, अब मुझे पता ही नहीं है मेरे कितने भाव है, तो मैं उसको कैसे निर्णय करूँगा? बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कोई हम देखो उसमें भी व्यवहार में कर लेगा बद्ध परिणामी तो हो ही जाएगा, पर पहली बात तो ये किसी का जन्म ही मिथ्यात्व अवस्था में होता है ना। अब तीर्थंकर की माता बनेगा इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में वो समृद्धि होना है, ये भी बात है। क्योंकि जन्म जब होगा तो मिथ्यात्व अवस्था प्रशंसनीय नहीं कहने का। तो पर्याय का जन्म बनेगा, थोड़ा इस शब्द को नहीं बोलूँगा मैं, नहीं बोलेगा यहाँ पर बात है कि उसको नहीं बोलेंगे अपन, क्योंकि वो एक तीर्थंकर की माता का अपमान हो जाएगा। नहीं है उसमें। और यहाँ पर अगर स्त्री पर्याय का बात करी जाए, जगत पूज्य माता होती है, जगत पूज्य माता तो है, बंदनी है। और आप अगर स्त्री पर्याय की बात करेंगे, चाहे वो तीर्थंकर की माता हो और चाहे सामान्य माता हो, है तो परागनी जीवन, है तो मायाचारी का फल। और दूसरी बात है सब भी कोई भी माता हो स्त्री पर्याय में जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। तीर्थंकर की माँ को सम्यक दर्शन जो है तीर्थंकर जब पुत्र पैदा हो जाता है उसके बाद होता है। हाँ ये पंचम काल में ये भी पक्की बात है। नहीं वो जो महिला की, अब उसमें विशेषता क्या है कि महिला की जो बात है वो पंचम काल चौथे काल से अपेक्षा नहीं है, और दूसरी तीर्थंकर वहाँ सभी कालों में है उनकी व्यवस्था, और वो चारों ही गतियों में देव जैसे देवी भी होगी तो उस अवस्था में वो मिथ्यात्व। और जब तीर्थंकर की माता की बात आती है तो चौथे काल में ही होती है, वहाँ अंतर्मुख हो जाता है, और यहाँ 8 वर्ष की बात होती है। और जब मतलब स्थूल कथन दिया है शास्त्रों में, चारों हिंसा करते हैं, उसको विश्लेषण करना है। हाँ ये नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। त्याग इसलिए हिंसा का त्याग बता रहे हैं, हम भी बताएंगे। चर्चा है, चर्चा अच्छी बात है। हाँ इसीलिए तो तभी तो बताओ। कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसे प्रश्न तो निकलने चाहिए। जैन धर्म का मूल ये दो चीज है, अहिंसा और वितरकता, ये आधार है जैन धर्म। तो जो पाक्षिक श्रावक होता है, जिसमें अभी सम्मेलन नहीं है समाज, उसको समष्टि है ही नहीं, मित्र दृष्टि, वो पाक्षिक श्रावक। तो वह पाक्षिक श्रावक कैसे कहते हैं, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों का पक्ष लेता है। वो जानता नहीं है कुछ भी, शास्त्र तो कुछ नहीं जानता है, तो मात्र जिनेन्द्र आज्ञा को मानता है, जिनेन्द्र आज्ञा का पक्ष लेता है, उसे पाक्षिक कहते हैं। तो
वहाँ पर भी उसकी श्रद्धा में ये बात बैठाई जाती है कि हिंसा तो सर्वथा त्याज्य, और इस बात का उसे पक्ष होता है। उदाहरण के लिए देखें कि जब भील, पुरवा भील जब मुनिराज के पास पहुंचा तो उन्हें मालूम थी इसकी बहुत निकष्ट अवस्था है, इस समय इसको उस तरह का उपदेश समय साल का नहीं दिया जाता, तो उसकी अवस्था ऐसी नहीं थी। तो उससे वहाँ पर कहा कि भाई उसने कहा मुझे कुछ धर्म बताओ, हमारा धर्म क्या होता है, उसमें धर्म का स्वरूप होता है। तो बोले कि तुम माफ करो, फिर माफ क्या छोड़, ये तो मेरी रोजी रोटी जीविका सब कुछ मेरा प्रवेश चलता है। उन्होंने देखा कि वास्तव में इसकी स्थिति ऐसी है जिससे मैं रह नहीं पाएगा, भील है ना। तो उन्होंने की तो अच्छा एक काम कर, कौन कौन से मांस खाता है, ये खाता है, कौवे का खाता है, कौवे का नहीं खाता। और उसकी दिमाग में ये बात बिठा दी गई थी कि हिंसा मतलब पाप। अब जो छोड़ नहीं पा रहा चलते ये अवस्था है इसमें, तो ये सिद्धांत कि हिंसा माने पाप, इसलिए चारों हिंसा को तैयार। अब क्योंकि गृहस्थ की अवस्था में तो आजीविका करेगा, आजीविका के लिए कोई ना कोई व्यवसाय करेगा, कोई ना कोई उद्योग करेगा, भोजन पकाएगा, पेट भरेगा और कथनचित मुनियों को आहार भी देगा। मत परिणाम है, मुनिराजों को आहार भी देगा, वो नहीं जानता। इन पूजा पाठ भी करेगा, देव पूजा करेगा, गुरु पाठ भी करेगा, सब कुछ करेगा, और इनमें आरंभ क्रिया होगी ही होगी, ये बिना आरंभ के होते नहीं है। इसलिए हिंसा होगा, उद्योग हिंसा भी होगी। कथनचित देश, समाज, धर्म, संघ इत्यादि पर उपसर्ग आया है, तो उसके ऊपर उपसर्ग के निवारण के लिए महाराज को हथियार उठाएंगे। किसको उठाएगा, उसका प्रतिकार कौन करेगा? तो वहां करने का भाव नहीं है, पर आत्मरक्षा का भाव है, धर्म रक्षा का भाव है। उसके पीछे प्रयोजन क्या है, अभिप्राय क्या है? वो हिंसा को भला नहीं मानता, ये तो है अहिंसक व्यक्ति उसकी, ये तो अहिंसा धर्म है। हिंसा को बुरा ही मानता है, हिंसा को अच्छा नहीं मानता, हिंसा को भला नहीं जानता, किंतु अपने कर्तव्य से भी चुप नहीं होता। राजा है, प्रजा की रक्षा करेगा, परिवार का पिता हूँ, मुखिया हूँ, परिवार की रक्षा करेगा। बेटी पे कोई हाथ डालेगा, पत्नी पे कोई हाथ डालेगा, उसका भी प्रतिकार करूँगा। कितना करूँगा, जितना उस समय जरूरी होगा उतना करूँगा। ये गोली हो तो गोली भी मार दूंगा, इतना भी। अगर ऐसा सोच लेते, छाया समय रखते थे महाराज जी, यदि ऐसा सोच लेते ये दे नहीं होता, मर्यादा भंग हो जाती, व्यवहार धर्म का लोप हो जाता। तो कोई भी पत्नी को ले जाता, कहते हम दूसरी ले आएंगे, हमें क्या छाया समय की आत्मा में बैठिया। दूसरी बात, कोई युद्ध चाहते थे, ऐसी भी बात नहीं चाहते थे, वो जानते थे युद्ध होगा तो इसमें रक्तपात होगा, व्यक्ति के लोग मारे जाएंगे, और अंत तक युद्ध रोकने की बात की। महाभारत में भी, महाभारत में भी कृष्ण ने हर प्रयास किया, बोले मैं दूध बन के जाता हूँ। तो चाहते तो अकेले ने बिठा देते, नारायण थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और मैं दूध बन के जाता हूँ, कैसे भी समझाता हूँ, जो हो गया सो हो गया, बंदी कर लो। लड़ाई दो जनों में होगी, हमारी हिंसा व्यक्ति होगी, ये बात भरत बाबू जी भी जानते थे, रामचंद्र भी जानते थे, लेकिन अपनी भूमिका के अनुसार उन्होंने उसको कर्तव्य को पूरा किया। इसी प्रकार अवैध समय व्यक्ति हिंसा को बुरा ही जानता है, भला नहीं मानता, तो कैसी भी हिंसा हो। इसीलिए समय दृष्टि की प्रवृत्ति में चाहे वो कुछ भी कर्तव्य करे, इसी उद्देश्य को लेकर करता है। और जो चटाबड़ी रहती है ना, व्रतों में कहनी चटाबड़ी इसी बात ही रहती है, चटाबड़ी कि वो धीमे धीमे अपने परिग्रह को, आरंभ को सीमित करता जाता है, क्योंकि उसको वो भला नहीं मानता। प्रति होगा तो यही करेगा, तभी होगा। सम्य दृष्टि होती का नाम है, करते हुए भी उसको भला नहीं जाने, करते हुए भी उसको भला नहीं जाने। कम पानी से नहाऊं, कुएं में जो एकदम छलांग लगा के कूद पड़ूं, नदी में उतर जाऊं, ये अमर्यादित जीवन सम्य दृष्टि का नहीं होता, इसी मर्यादा रहती है। और शास्त्रों में भी 5 प्रकार के माता जी ब्रह्मचारी बताएं, पंचमोत्सव। एक होते हैं अवलंब ब्रह्मचारी, एक होते हैं गूढ़ ब्रह्मचारी, एक होते हैं साध ब्रह्मचारी, एक होते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो और एक होते हैं उपनयन ब्रह्मचारी। पढ़ाया आपने ये विषय, पढ़ाया ना? तो उसमें जो अवलंब ब्रह्मचारी होते हैं वो राजा के बेटे होते हैं। जिस समय तक आश्रमों में पढ़ाई होती थी, उपाध्यायों के आश्रमों में, तो वहाँ रहती थी, तो जितने काल तक वो आश्रमों में रहते थे, 5 वर्ष के बच्चे का उपनयन संस्कार होता है, अपनी आँखें पद्धति है। 5 वर्ष के बच्चे को हम गुरुकुल में भेज देते, पढ़ते थे, आजकल की तरह करना स्कूल नहीं थे उस समय। तो 5 वर्ष के बालक को उपनयन संस्कार करा दिया और वहाँ पे उसका सिर मुड़वा दिया, जनेऊ पहना दिया, और जो भी आश्रम की व्यवस्था होती थी, ड्रेस तो आज ही चलती है, तब भी चलती थी, धोती बट्टे चलते थे,
बस सबको कुछ एक ही तरह, चाहे राजा का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे सेनापति का हो, चाहे गरीब ब्राह्मण का हो, किसी का भी हो, सबके लिए एक आसन, एक ड्रेस। इसलिए कि उसके मन में कहीं ये नहीं आया कि मैं राजा का बेटा हूँ, मैं सेनापति का बेटा हूँ, कुछ नहीं। और वे बालक जब युवावस्था को, शिक्षा को पूरी कर लेते थे और युवावस्था होते उन्हें राजा बनना, देश की सेना में जाना, सेना में तो कोई भर्ती हुआ नहीं होगा, तो वहाँ शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सिखाए जाते थे। आदिनाथ भगवान ने अपने सभी बेटों को अकेले शास्त्र नहीं पढ़ाए, शस्त्र भी चलना सिखाया। आज हम लोगों की बहुत बड़ी भूल हो गई है कि हमने अपने अहिंसा को अपने कायर पर का चोला पहना दिया। समय साल की कक्षा में कह रहा हूँ, अहिंसा का मतलब कायरता नहीं है, अहिंसा का मतलब वीरता है। हम किसी पे शस्त्र नहीं उठाएंगे, ये अहिंसा है। हम हिंसा को अच्छा नहीं मानते, ये अहिंसा है। और हमारे घर में कोई भी कुछ आगे कर जाएगा और हम बैठे रहेंगे हाथ पे रख के, ये कैसे हो जाएगा? ये कायरता है। इसलिए क्या कि हिंसा का समर्थन करना भी हिंसा, हिंसा का अनुमोदन करना भी हिंसा, और आत्मरक्षा में चाहे 100 आदमी मर जाए तो भी हिंसा। महाराज जी, हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। पहली बात तो ये कि जब हम अपने अहिंसा में और हिंसावादियों को अपने बच्चे में बुला करके उनको अपना इस्लाम देती है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कभी भी हमारा कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, ठीक है, वो बात अलग है, किसी नेता को बुला लो, आवश्यकता है, परंतु दूसरे धर्म के मानने वालों को अपनी मंच पे नहीं बुलाना चाहिए। एक वो है मौकद है, नाम भी लूंगा, उनको एक साधु ने उन्हें बुलाया। महाराज जी, हाँ जी, एक साधु ने उन्हें मंच पे बुलाया और वह उस मौकद ने इतनी मीडिया पर इतनी गालियां देता है ये धर्म को, जिसको सुनने पर भी कान जो है कहते हैं कि ये गाली सुनी नहीं जाती। गलती किसने की? अहिंसावादियों ने की। अहिंसा के मंच पर हिंसा के बोलने वालों को कभी भी हम आमंत्रित नहीं करना चाहिए। जैन साधु को कभी भी, चाहे ईसाई धर्म वाले हो, उन्होंने कहीं बुलाया नहीं बुलाया। मोहम्मदन वालों के प्रोग्राम होते हैं, कभी मोहम्मदन वालों को भी जैन साधु को बुलाया नहीं बुलाया। हिंदू धर्म में इतने फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, कभी जैन साधु को उन्होंने बुलाया नहीं बुलाया। परंतु हम उनको सुधारने के लिए हम उनको बुलाते हैं। और ध्यान रखो, जितना आप किसी को सुधारेंगे इतना ही वो हमारा दुश्मन बनेगा। इसलिए हम अपने को सुधारना है, दूसरे को सुधारने के लिए हमें किसी को आमंत्रित नहीं करना है। अगर उसे सुधरना हो या तो सुधरने की भावना लेके आए। अगर हम उनको सुधारने के लिए बुलाते हैं, ये हमारी भूल है। इसलिए अगर बुलाना है तो भगवान महावीर के मानने वालों को ही अपनी मंच पे आमंत्रित करना चाहिए। क्या वो स्वतंत्र हो, उनको हम सुधार सकते हैं, ठीक है, वो हमारी बात को समझ सकते हैं, हम उनकी बात को समझ सकते हैं। और जहाँ अहिंसा का वो हिंसा का बोलने वाला, वो हमारी अहिंसा का क्या मतलब समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए हमको अरे वो तो बाद में समझेगा महाराज जी, अहिंसा का मतलब तो जैन ही नहीं समझ रहे, वो तो बाद में संप्रदाय के अहिंसा का मतलब तो जैन ही नहीं समझ रहे। हम तो जैनियों की बात कर रहे हैं अभी, अहिंसा का स्वरूप भी नहीं समझा जैनियों ने। आज हमने अपने बालों को इतना भीरू और कायर बना दिया है कि या तो ये सिखाएंगे कि बिल्कुल करो मत, या फिर इतना भी नहीं सिखाएंगे कि अंछना पानी पी लो। हम सिखाएंगे यही कहना और जो पाठ श्रावक होता है साधु सुधर नहीं पा रहे, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूं, दूसरे को सुधारने में लगे हैं। उसका ये कारण है कि आज जो है
हमारा 100 साल से बोर्ड हो रहा है, त्याग कराया था ना महाराज जी, 9 करोड़ अच्छी चीज नहीं है, पूरी चीज है, इसलिए कराया था। इस तरह नहीं किया था। हमारा सिद्धांत क्या है, बाहर का खाना, बाजार का खाना, अवच्छ का खाना, इनमें हिंसा है। रतनकरण श्रावकाचार्य की 83, 84, 85 3 कारखाने पढ़िए, वहां छुड़ाने के लिए नहीं कहा, वहां तो बच्चे और अवच्छ का विचार बताया और वो कहा 5 प्रकार के अवच्छ बता दिए, बता दिया कि ये गलत है, त्याग करो तो ठीक नहीं, त्याग करो ठीक नहीं करो। एक उसमें त्रस्त हिंसा कारक है, एक बहुत हिंसा कारक है, एक प्रमाद कारक है, एक अनिष्ट कारक है, एक अनुक्षेप्य है। ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। और पुरुषा सिद्धि उपाय की 37 भी गाना है। तो आचार्य मित्र देव ने कहा, इन्होंने टीकाकार ने, अपनी ख्याति टीकाकार ने अष्टावंश दुस्तर गाथा भी पढ़ा के दूंगा, तो उन्होंने वहां पर यह कि ये 8 पाप हैं, कौन से, पंच उदम्बर पर और 3 मकार, इनको, ये महापाप है, महाव्यसन है। जब तक तू इनको ग्रहण करेगा तब तक तेरी बुद्धि भी ऐसी नहीं सकती। उसमें लिखी नीचे की लाइन, जिन धर्म देश न आया भवन पात्राणी विशुद्ध दिया, तब तक तेरे अंदर इतनी विशुद्धि नहीं आएगी कि तुझे धर्म का उपदेश दिया जाएगा। ये तो पाठ्य श्रावक की बात है, सब में रखने की तो भूमिका बहुत ऊंची है। कुलाचार का पालन नहीं जानते हम लोग। कुलाचार होता क्या है, रात्रि भोजन का त्याग सबसे पहला कुलाचार, अनछनी पानी का त्याग दूसरा कुलाचार, नित्य देव दर्शन, ये जैनी की पहचान। ये कुलाचार खत्म होता जा रहा है। तो हम जैनियों की बात करें, कोई 10 बजे मंदिर, कोई 11 बजे, कोई बात नहीं, कोई बाहर से नमोस्तु, कोई का नमस्कार, कोई क्या बनते ही हाय हेलो निकल जाते। पप्पू भाई, हाँ जी, क्या कमी किसकी है, इसे कमी किसकी है? नहीं, जिसकी भी है उसको स्वीकार करनी चाहिए, जिसकी भी है। बात सुनो, अरे बात सुनो, कमी किसकी है? हमने बच्चों के अंदर संस्कार क्यों नहीं डाले? हमने बच्चों को क्या कहते हैं शिविरों में क्यों नहीं भेजा? बच्चों को अपने गोकुलों में क्यों नहीं पढ़ाया? हमने पश्चिमी सभ्यता को रोक दी है, तो हमारे नहीं। वो माता जी, मैं आपको कुछ कराता हूँ पाठशाला, तो मेरी पाठशाला कोई खर्चा नहीं, उल्टा में स्वल्प आ रहा और अब जो पहली हमारा बैच था उसमें द्रव्य संग्रह तक की मैंने पढ़ा दिया। तो वो सब बच्चों की शादी हो गई, तो लड़कियों की शादी हो गई, एक रहेगी लड़की करने जिसमें आके वही रहेगी। और नीचे का जितना फंडामेंटल था सब, मतलब तुम उनको समय साल पढ़ाओ नहीं समझ में आएगा, आप उनको त्रिलोक साल पढ़ाओ समझ में आएगा, करुणा नहीं पढ़ाओ समझ में आएगा, उतने परफेक्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अब किसी अब जो बच्चे बेहद बड़ा हो गया तो जाएगा ही, शादी लड़की होगी तो जाएंगे वो, अब कोई नहीं भैया। क्यों? वो सब कुछ सीखने जाती है, वो डांस सीखने जाती है, वो टाइम नहीं है, सुबह की ये ट्यूशन है, शाम को वो ट्यूशन है। अब मैं घर पर जाकर बोलूँ, मैं जाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, 1-2 दिन आ भी याद बिना मन के, रुचि नहीं रही। इसमें हमारा प्रयास में कहाँ कमी है? तो आज भी तैयार रुचि नहीं, बीच में कोरोना आ गया तो बच्चों को मेरा कमरा भरा पड़ा है पुस्तकों से। तो हमने यहाँ पे 2-2 हज़ार आपके सामने तो लगा था एक बार शिविर, आपके सामने में तो लगा था एक बार शिविर, तो वो हमने फिर कंटिन्यू नहीं किया। इसलिए किया कि शिविर तो भी साल में हुआ लगता है, बच्चों को पुस्तक भूल जाएंगे, तो हमने उसको कंटिन्यू किया कि हर संडे लगती थी पाठशाला। नीचे माँ बाप में रुचि नहीं है, वो ट्यूशन की ज़्यादा रुचि है, डांस क्लास की ज़्यादा होती है, मोटिवेशन क्लास चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास हो चाहिए, वो चाहिए, तो वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि उससे पेट भरा जाएगा ना। धर्मात बुद्धि खत्म हो गई है, जो पेट भरने वाली कला ज़्यादा सीखनी है, पेट भरने वाली कला, जिससे पेट भर जाए, कैसे भी टाई लग जाए, चाहे गांठ लगाना चाहिए तो गांठ लगी हुई आती है, पहन लो खाने पर पेट और पेटी देना। तो ये स्थिति हमारी नहीं है। बहुत कम बिरले लोग, इसीलिए तो उन्होंने कहा टोले में बिरले लोग हैं जिनको सब खुशी है। सही है। इसी के साथ आराम करते हैं। तो आज ही हम लोगों ने समझा प्रयास किया, और यह सिद्धांत बोले महावीर।